आइए पेरेंट्स सुनते हैं अंकुरम शुरू करने की वजह। 1.5 साल पहले अचानक एक न्यूज आई और संपूर्ण भारत में लॉकडाउन जारी कर दिया। अचानक से ही सारे काम रुक गए। स्कूल्स, कॉलेजेस, जॉब्स, इंस्टीट्यूट सब बंद कर दिए गए। इसी समय सारी चीजें दोबारा शुरू करने के लिए लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी करने लगे। उस समय अचानक से आए हुए इस बदलाव के वजह से पूरी फैमिली एक साथ पहली बार लंबे समय तक टाइम स्पेंड करने लगी। पर जैसे ही हर दिन गुजरते गया, वैसे ही कई पेरेंट्स बच्चों के हर पल बदलते बर्ताव से, अपने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम से चिढ़ने लगे, परेशान होने लगे। ये वही समय था जब वर्सटाइल एडुकेयर सिस्टम की टीम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की स्टडी कर रही थी। अलग अलग ऑनलाइन ऐप्स के वजह से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना और दूर करना, बस यही हमारी सोच थी। इसी सोच को लेकर फर्स्ट लॉकडाउन में हमने व्हाट्सएप पे कई स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू किए, जिस वजह से बहुत से पेरेंट्स को उनके चैलेंजेस का सॉल्यूशन मिलने लगा। पर बढ़ते कोविड के वजह से लॉकडाउन बढ़ते जा रहा था। बच्चों का बदलता बिहेवियर, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बढ़ती दूरियां, पेरेंट्स और बच्चे इस लॉकडाउन और एक दूसरे को ना समझने की वजह से कई बार सफर हो रहे थे। इस सिचुएशन पर जब वर्सटाइल एडुकेयर सिस्टम ने रिसर्च किया और इसी वजह से शुरू हुआ अंकुरम का सफर। अंकुरम, योर चाइल्ड सेल्फ डिस्कवरी। नमस्ते पेरेंट्स। आज के सेशन के जो स्पीकर है वो पिछले 8 सालों से एजुकेशन फील्ड में काम करके बच्चों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वैदिक मैथ्स ट्रेनर, टीम मेंबर ऑफ वर्सटाइल एडुकेयर सिस्टम, मिस सुषमा यादव। वेलकम मैडम, नाउ स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच जया मैडम इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके, सो अभी हमारे कुछ पेरेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। उससे पहले कुछ पेरेंट्स हम लोग इंटरेक्ट कर ले, ठीक है। हमारा सेशन आज का पूरा इंटरेक्शन होने वाला है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें माइक अनम्यूट नहीं करना है जब तक हमारे क्वेश्चन आंसर चालू नहीं होंगे। तब तक हम लोग चैट में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस पेरेंट्स, हम चैट में बात कर सकते हैं। अगर यस होगा तो प्लीज यस करके टाइप भेजिए। ओके, हर्षदा मैडम का यस आ गया है। थैंक यू सो मच हर्षदा मैडम। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों का यस आ रहा है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिस्पांस के लिए कि हमारा जो आज का सेशन है वो पेरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा शायद, बट अगर कोई बच्चा इसको अटेंड कर रहा होगा तो वो शायद सोचता होगा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या मैडम बताने वाली है, शायद मम्मी या पापा मेरे मोबाइल तो निकाल लेने नहीं वाले हैं ना। सो रिलैक्स रहिए, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से जितनी भी चीजें हैं वो हमें स्मार्टफोन पे अभी होने लगी है। सो थोड़ा बहुत हमारे स्मार्टफोन हमारे लिए यूजफुल भी है, और हम जो ये अंकुरम का सेशन देख रहे हैं वो भी इसी स्मार्टफोन पे देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी पेरेंट्स से। पेरेंट्स, मुझे एक बात बताइए कि आपको लगता है कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है? यस या नो में सिर्फ आंसर दीजिएगा, बाकी की चीजें हम लोग बाद में धीरे धीरे करके सब डिस्कवर कर ही लेंगे। ओके, यस या नो में सिर्फ मुझे आंसर दीजिए, आपको क्या लगता है? ओके, अर्चना मैडम आपको नहीं लगता, वेरी गुड। कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि इतना ज्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत है, तो उसकी थोड़ी सी हैबिट हमें कम करनी है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सुनील पवार सर को कभी कभी लगता है कि उनका बच्चा एडिक्टेड है। ओके, अवधूत सर को लगता है कि उनका बच्चा एडिक्टेड है। ओके, एडिक्टेड होना ये कुछ गलत बात नहीं है या फिर कोई क्राइम नहीं है। हम भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से एडिक्टेड होते हैं जो हमें भी शायद पता नहीं होती, लेकिन बच्चों को अगर हमें डिस्कवर करना है, उनको सुधारना है, कि उनकी गलतियां हमें पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके, हर्षदा दरेकर मैडम है नॉट सो मच सम। ओके, थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको लगता है कि आपकी जो लड़की है लड़का है वो एडिक्टेड है। ओके, अदर पेरेंट्स आपके रिस्पॉन्स, क्या लगता है कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं? ठीक है, हर पेरेंट्स को लगता भी होगा या कभी कभी लगता नहीं भी होगा। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। हमें सेशन इंटरेक्टिव बना के रखना है, सो
चैट बॉक्स के ऊपर और हमारे स्क्रीन के ऊपर दोनों तरफ आपको ध्यान रखनी है एक साथ में। ओके, सबसे पहले हम कुछ मोबाइल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि मोबाइल फैक्ट्स अभी ये कोविड की सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं या फिर क्या है वो देखेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहला 58% men and 47% women suffering from नोमोफोबिया। नोमोफोबिया का मतलब होता है कि उन्हें डर लगता है कि उनका मोबाइल फोन उनसे दूर है या फिर उन्हें डर लगता है कि उनका मोबाइल अगर उनके पास नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग हैं इसमें जिनको लगता है शायद ये नोमोफोबिया होगा। अब भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड पेरेंट्स भी थिंक करते रहिए कि आपको भी ये चीजें है या नहीं, क्योंकि सिर्फ बच्चों को ही है ऐसा जरूरत नहीं है कि कभी कभी पेरेंट्स भी एडिक्टेड होते हैं। सो हमें अपने आप पे भी कंट्रोल करना आना चाहिए। फर्स्ट, मोस्ट पीपल कांट इवन सर्वाइव वन डे विदाउट देयर फोन। हमें इतनी ज्यादा हम लोग में वो ही नहीं है कि हम ट्राई कर पाए कि एक दिन मोबाइल को हमसे दूर रखे। कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे मोबाइल होना चाहिए था, या फिर कुछ काम करते समय हमें ऐसे आदत है कि अरे ये सब मेरा तो मोबाइल में है। सो बहुत सारे लोग जो है वो विदाउट मोबाइल सर्वाइव नहीं कर सकते। About 80% of the people have experienced false vibration and around 30% have hearing ringing that simply did not exist. हमें भी अभी आप ही सोचिए, आपको भी लगता है कभी कभी अरे मेरा फोन बज रहा है, अरे मेरा फोन रिंग हो रहा है। सो ये जो होता है ना वो हमें कभी कभी मराठी में हम लोग उसको भास बोलते हैं। मतलब हम लोग उसको कभी कभी हमें ये ऐसा लगता है कि फोन बज रहा है बट ऐसा होता नहीं है। सो ये भी चीजें क्या होती है, फैक्ट है 80% लोगों को ऐसे लगता है कि हमें क्या हो रहा है, मोबाइल बज रहा है, ऐसे एहसास हो रहा है। ओके, एन एवरेज पर्सन चेक देयर फोन 110 टाइम्स अ डे। जो नॉर्मल पर्सन है जो मोबाइल को बहुत कम यूज करता है उसे वो खाली कितने टाइम मोबाइल यूज करता है, 110 टाइम्स मोबाइल यूज करता है। लेकिन जो बच्चा या फिर जो पेरेंट्स या फिर जो भी पर्सन है अगर वो मोबाइल एडिक्टेड होगा तो वो दिन में 900 टाइम मोबाइल चेक करेगा। या तो मोबाइल को टैप करेगा या तो उसके जो भी इमेजेस है वो देखता रहेगा। अभी आई थिंक मोबाइल में न्यू फीचर्स आया है कि हम मोबाइल को लॉक होते हुए भी वो स्क्रीन हम चेंज करते जाएंगे तो वो अलग अलग चीजें की इंफॉर्मेशन वो हमें दिखती जाएगी। सो ऐसे भी होता है 900 टाइम्स हम मोबाइल चेक करते हैं। मतलब गैस कीजिए कि कितना घंटा हम दिन का मोबाइल के पीछे देते होंगे। 900 टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा हो गया। ओके, in most of the case the first and the last thing that people will do as soon as they wake up and right before they fall asleep is use their phone. Okay, मैं पेरेंट्स को पूछना चाहूंगी और हमें यहाँ पे ऑनेस्टली आंसर देना है क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते या फिर बाकी के पेरेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते। सो हम यहाँ पे सच जो है जैसे है फैक्ट बता सकते हैं। ओके, कौन कौन पेरेंट्स ऐसे है या फिर किनका बच्चा ऐसा है जो उठने से पहले या फिर सोने से पहले, उठने के बाद या सोने से पहले मोबाइल चेक करते? यस या नो सिर्फ आंसर दीजिए। कोई यहाँ पे किसी को जानता नहीं है, सो हमें सिर्फ यस या नो में आंसर चाहिए। ओके, सुषमा मैडम जो है वो मोबाइल देखते हैं। यस, अर्चना मैडम भी देखते हैं। ओके, ऑलमोस्ट अमजद खान सर भी देखते हैं। ऑलमोस्ट बहुत से या फिर मैं तो बोलूंगी कि इवन 90% या 95% पर्सन ऐसे होते हैं जो सोने से पहले और उठने के बाद सबसे पहले जो चीज करते हैं वो होता है मोबाइल। ओके, वर्षा कदम मैडम भी देखते हैं, सुनील कनावड़े मैडम, ओम काबदे, सभी ऑलमोस्ट देखते हैं सोने से पहले और उठने के बाद मोबाइल। ओके, ये फैक्ट है जो भी हम जैसे ही बात। ओके, फॉर एवरी 100 hours that you spend taking on the phone you increase the risk of brain cancer as much as 5%। हम अगर 100 घंटा भी मोबाइल के ऊपर बात करते हैं तो हमें ब्रेन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो हमें अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए। ओके, अर्चना मैडम ने डाला इट सीम्स समथिंग मिस एनी लेक्चर इंपॉर्टेंट मैसेज। एग्जैक्टली मैम, हमारे साथ यही होता है कि हमें ऐसे लगता है कुछ ना कुछ हमारा मिस हो रहा है, इसके लिए हम वो चेक करने के लिए मोबाइल फोन देखते हैं। सो ये भी एक तरह का फैक्ट है। थैंक यू सो मच अर्चना मैम हमें बताने के लिए। ओके, 87 of smartphone users check their device within an hour of going to sleep or waking up। ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया।
एक दो फैक्ट मैं आपको और बताना चाहूंगी। अगर आप मोबाइल एडिक्टेड हो या फिर आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है तो वो बार बार चार्जिंग ढूंढेगा, चार्जिंग पॉइंट के पास सोएगा, हमेशा उसको चार्जिंग लगेगा। तो कम से कम दिन में 4 या 5 बार वो चार्जिंग के लिए यहाँ वहां ढूंढता फिरेगा, या फिर वो थोड़ी बेचैनी महसूस करेगा कि ये किस तरीके से क्या हो रहा है। ओके, सो ये थे कुछ मोबाइल से रिलेटेड फैक्ट्स जो अभी तक कोविड की सिचुएशन में जो भी सर्वे हुआ है उससे हमें पता चला है। एक और बात, कोविड के बाद से एक 30 to 40% यूजेस ऑफ मोबाइल बढ़ गया है। वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, लेक्चर्स अटेंड करना हो, ये तो सभी के पेरेंट्स को पता ही होगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज चैलेंजेस जानेंगे, लेकिन चैलेंजेस मुझे पता है, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे पेरेंट्स से जानना है कि उन्हें क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस स्टूडेंट फेस करता है। एक चाइल्ड आपका मोबाइल से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, मोबाइल से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आपका स्टूडेंट फेस करता है, ये मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ताकि हम लोग उसके ऊपर और थोड़ी बहुत डिस्कशन करके हमारा जो मेन सेशन है कैसे दूर रखना चाहिए उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई एम वेटिंग। मैम मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा मोबाइल से रिलेटेड कौन से चैलेंजेस फेस करता है। कौन सा भी हो सकता है, वो ज्यादा बेचैनी महसूस करता होगा, या फिर वो जल्दी गुस्सा होता होगा, आपके ऊपर चिल्लाता होगा, आप पे ध्यान नहीं देता होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स, आपका बच्चा कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है। ओके, राजीव पाटिल सर, नो आपने भेजा है। ओके, अमजद खान सर, समटाइम लेक्चर फॉर किड टू। ओके, हाँ, 2 बार 2 बच्चे अगर एक साथ होंगे तो लेक्चर्स अटेंड करने में इशू होता है। एग्जैक्टली कौन से चैलेंजेस आपका बच्चा मोबाइल से रिलेटेड फेस करता है, मुझे जानना है। इवन हम सभी को जानना है ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। ओके, कांट इट विदाउट सीइंग मोबाइल, हाँ हाँ एग्जैक्टली। इरिटेशन इन आई समटाइम, एग्जैक्टली, इससे आईज की प्रॉब्लम भी होते हैं। लिटिल बिट एंगर फॉर सम टाइम्स, एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा बच्चे कभी कभी या थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं। और कुछ और पेरेंट्स के जो भी चैलेंजेस है वो हमें पता चलना चाहिए। अप्लाइंग एंड सेइंग सर, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, लेकिन वो एक साइड में गेम खेलते होते हैं। ओके, कई बार ऐसे होता है, आई थिंक सभी पेरेंट्स एग्री करेंगे इस बात से। और कुछ चैलेंजेस जो हमारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे फेस करते हैं, इवन आप भी फेस करते होंगे कोई चैलेंजेस, तो हमें चैट बॉक्स में बता दीजिए। कौन से चैलेंजेस आपको लगता है कि आपके बच्चे फेस करते हैं। बहुत चैलेंजेस होंगे, आई नो। ओके, ओके, दे फील हैप्पी टू वॉच मोबाइल रेडर टू प्ले, एग्जैक्टली, वो बाहर खेलने से ज्यादा मोबाइल में रहना पसंद ज्यादा करते हैं, मोबाइल में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, मोबाइल की गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। एग्जैक्टली, और पेरेंट्स आपके चैलेंजेस हमें पता चले ताकि हम उसके ऊपर एकदम अच्छे से सोल्यूशन दे पाए। जैसे हमारे हर अंकुरम के सेशन में होता है कि हम आपको कुछ ना कुछ जो हमारे सोल्यूशंस है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका या आपके बच्चों की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। ओके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चैलेंजेस नॉर्मल है जो आपको भी पता होगा पेरेंट्स, तो हम इसके सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं कि आपको एग्जैक्ट करना क्या है। ओके, ओके, किसी पेरेंट्स के आए हैं तो हम मेरा बच्चा गेम खेलता है पर उसने गेम रिलेटेड यूट्यूब चैनल भी शुरू, वाओ सर, बहुत अच्छी बात है। और दूसरे के बच्चे ने जो गेम खेलते हैं उसी से रिलेटेड उसने एक गेम चालू किया है, वेरी गुड, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल चालू किया है। पेरेंट्स डेवलपमेंट इज इफेक्टिंग इट्स, यस अक्षता मैडम, उनका फिजिकल डेवलपमेंट मोबाइल की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सम्स व्हाइल सॉल्विंग द, ओके, ये मैथ्स के इश्यूज है जो वो सॉल्व नहीं कर पाते होंगे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा
ओके, अभी इस एडिक्शन को हमें ब्रेक कैसा करना है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे। ओके, सो आपको ये ब्रेक करने से पहले मैं पूछूंगी, आपने बहुत सारे लोगों ने बताया कि एडिक्टेड है या नहीं है। अगर आपको जानना होगा कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं, तो हमारे पास ना कुछ एक छोटा टेस्ट है हमारा, जो एक आपके अभी चैट बॉक्स में आपको एक लिंक आएगी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं, जो क्वेश्चंस ना किसी को दिखेंगे ना कुछ। आपको खाली क्या करना है, वो क्वेश्चन के ऊपर यस या नो सिलेक्ट करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं। सो आपको सिर्फ वहां पे यस या नो टाइप करना है। 90 मार्क्स का हमारा एक छोटा सा टेस्ट है, जिससे आपको पता चलेगा या फिर आप खुद के बारे में भी जान पाओगे कि आप मोबाइल एडिक्टेड हो या नहीं, या आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं। सो वो टेस्ट की लिंक हमारी थोड़ी देर में हमारे जो चैट बॉक्स है उसके ऊपर आ जाएगी। सो पेरेंट्स उसके ऊपर प्लीज क्लिक कीजिएगा। और मैम आ रही है, एक 2 मिनट हमारी जो लिंक है वो आ जाएगी चैट बॉक्स में। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिंक आने के बाद में मैं एक बार आपको फिर से बता दूंगी कि हमारी जो लिंक है वो चैट बॉक्स में आ चुकी है। सो आप बाद में सेशन के बाद जाके आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं। ओके, सो हमें अगर आपका बच्चा समझिए कि वो मोबाइल एडिक्टेड है और उसको हमें अगर कम करना है, तो वो हम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला, डू नॉट डू एवरीथिंग ऑन वन डिवाइस। आपके बच्चे को सभी चीजें मोबाइल पे करने देनी नहीं है। मतलब बहुत बार क्या होता है, हमें अगर कुछ गूगल करना है तो हम उसको बोलते हैं मोबाइल पे कीजिए, या कुछ कैलकुलेशन करना है तो मोबाइल पे कीजिए, कुछ सर्च करना है तो मोबाइल पे कीजिए, या फिर आपको टिकट कहीं की बुक करनी है तो हम मोबाइल यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, मोबाइल पे ही करते हैं। या फिर अभी रिसेंटली चालू हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि टेक्स्ट बुक क्यों खरीदना है अगर मोबाइल में ही टेक्स्ट बुक है तो। सो टेक्स्ट बुक अगर पढ़नी है तो आप मोबाइल यूज कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हम एक ही डिवाइस पे करते हैं, तो आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड या फिर आप मोबाइल एडिक्टेड क्यों नहीं होंगे। हर चीजों के लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें बनाई गई है, सो उसका यूज कीजिए। सभी चीजें अगर हम लोग एक ही डिवाइस पे करेंगे तो हम उसके एडिक्टेड हो ही जाएंगे। बहुत बार हम ट्राई करते हैं कि हम मोबाइल एडिक्टेड ना हो या फिर मोबाइल का यूज ना करें, लेकिन फिर भी हमें उसको यूज करना ही पड़ता है कंपलसरी। सो वो हमें नहीं करना है। हर अलग अलग चीजों के लिए हमें अलग अलग जो चीजें बनाई गई है उसका यूज करना है। सो हमें किसी भी एक डिवाइस पे जो डिपेंड है वो नहीं रहना है। लिमिट स्क्रीन टाइम, हमारा जो मोबाइल यूजेस का हमें टाइम है वो क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है। कम करना है मतलब इसके लिए एक एंड तक सेशन में मैं आपको कुछ एप्स बताऊंगी, जिसे यूज करके आप मोबाइल की जो स्क्रीन टाइम है वो अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, या फिर जितने टाइम आपको जो ऐप देखना है आप उसको देख सकते हो। सो उससे हमारा क्या हो जाएगा, जो स्क्रीन टाइम है वो आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लास्ट में एक एंड में हम लोग जो 2 ऐप है, 2 ऐसे ऐप के बारे में हम लोग जानेंगे जिससे हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डिसेबल नोटिफिकेशन। कई बार जैसे मैंने पहले भी बोला कि कई बार कैसे होता है, कुछ बेल बजी, वैसे आपका बच्चा भागते भागते जाता है और मोबाइल को देखना स्टार्ट कर देता है। सो हमें सबसे पहला क्या करना है, हमारे मोबाइल को जो नोटिफिकेशन है वो हमें बंद करनी है। हमें अभी आप बोलोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा लेक्चर्स कभी है या फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो कभी है। सो हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल का हम लोग टाइम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सुबह में एक टाइम, दोपहर में एक टाइम, शाम को एक टाइम। सो वो जब भी हम लोग जो भी बनाएंगे, हमारे जो टाइम टेबल है वो बना देंगे, तो जिससे पता चलेगा हमें कि क्या लेक्चर्स आया है, कौन से इंपॉर्टेंट चीजें मोबाइल पे आई है या नहीं। अब ये नोटिफिकेशन का जो सेटिंग होता है वो हर एक के मोबाइल में अलग अलग होता है। आप ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं हुआ तो हमें हमारा जो सपोर्ट नंबर है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, जिससे मोबाइल का जो नोटिफिकेशन है वो डिसेबल होने में आपको हेल्प होगी। सो मोबाइल का डिसेबल होने के बाद आपका बच्चा जो बार बार भाग के मोबाइल के पास जाता है या फिर वो डिस्टर्ब होता है, सो वो होगा नहीं, और आपका बच्चा आराम से स्टडी पे या फिर कोई भी चीज है उसके ऊपर फोकस कर पाएगा। इस्टेब्लिश फोन फ्री पीरियड ऑन ईच डे, ये मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ये रोज फॉलो करते हैं। हम दिन में 6:30 to 7 आधा घंटा हम लोग मोबाइल पूरा टाइम बंद रखते हैं, नो टेक्नोलॉजी।
हम उस टाइम पे टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो भी चीजें हैं वो होने लगती है। जैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी, मैं उस टाइम पे हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, कोई हमारा एक अच्छा सा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा वो हम डिस्कशन करते हैं, जिसके वजह से सभी के साथ में इंटरेक्शन हमारा होता है और मोबाइल से थोड़ी देर के लिए क्यों सही हम दूर रहते हैं। ओके, हमारी जो लिंक है वो थोड़ी देर में अभी आ जाएगी, हमारा सपोर्ट नंबर भी आ गया है। सो आप एक बार जाके, अगर आपको कोई भी मोबाइल नोटिफिकेशन भी डिसेबल हो रहा है, मोबाइल नोटिफिकेशन आपको बंद करना नहीं आ रहा है, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे फोन कर सकते हैं। और ये जो हमने कुछ चीज बताई है, पीरियड ऑन ईच डे, नो मोबाइल आधा घंटा, फिर उसको हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपके बच्चे को हैबिट होने लगेगी, हम उसको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, उस मोबाइल के आर को बढ़ा सकते हैं। मैं तो बोलूंगी कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी अगर नो मोबाइल टाइम उसी टाइम पे रखे जब भी बच्चों का नो मोबाइल टाइम है, तो उनमें जो कम्युनिकेशन है, जो कोविड की वजह से जो भी गैप रेडी हुआ है बच्चों में, वो कम हो जाएगा। सो हमें ट्राई करना है पेरेंट्स को और बच्चों को कि सेम टाइम पे वो नो मोबाइल टाइम रखे, जिससे फैमिली के साथ बातें हो सके, कुछ अलग चीज बच्चे ट्राई कर सकते, बाहर खेलने जा सके। अभी मोबाइल नहीं है बच्चों के पास आधा घंटे के लिए, अगर कहीं पे भी साइड में रखा हुआ है, तो बच्चों के पास बाहर जाने सिवाय या फिर फैमिली के साथ बात करने के सिवाय ऑप्शन ही नहीं बचेगा। सो हम ये एग्जैक्टली ट्राई कर सकते हैं। अभी मुझे बताइए पेरेंट्स, कौन कौन नो मोबाइल जो टाइम है वो हमारा ट्राई करेगा? ऑप्शन में आप मुझे बताइए यस या नो करके कि कौन कौन ये ट्राई करना चाहेगा, कौन कौन ट्राई करेगा कल से। इनफैक्ट कल से ही हमें ये ट्राई करना है। ओके, प्राची मैडम ट्राई करने वाले हैं। ओके, नीता माई मैडम पन, रेशमा सावंत मैडम पन ट्राई करने वाले हैं, लक्ष्मी। ओके, एग्जैक्टली सब ट्राई करेंगे। और हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसे आप थोड़ा बहुत, जब भी हमारा ग्रुप ओपन होगा तभी आप उसमें बता दीजिएगा कि इससे क्या फायदा हुआ है आपके बच्चे को, या फिर आपके रिलेशन में क्या फायदा हुआ है। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है इस मोबाइल नो मोबाइल फ्री टाइम में। सो हमें उसे क्या करना है, एक बार रिकरेक्ट करते जाना है। ओके, सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स, ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। थोड़े दिन में हम अगर फिर से मिलेंगे तो इस नो मोबाइल फ्री टाइम को हम जज करेंगे कि इससे आपको क्या क्या फायदा हुआ है। ओके, ओके, सो आज से ही हम ये स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, सिर्फ हम सैटरडे को स्किप करते हैं। आप भी आपका टाइमिंग चेंज कर सकते हो, या फिर सैटरडे को अंकुरम हमारे सेशन के लिए, हर सैटरडे को जो हमारा सेशन होता है उसके लिए आप ये स्किप, ओके, आपके स्किप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लॉकेट। बहुत सारे पेरेंट्स की एक कंप्लेंट होती है, अभी जैसे अमजद सर ने थोड़े देर पहले बोला था कि होमवर्क करते करते वो क्या करते हैं कि हमें बोलते हैं कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, और वो एक साइड क्या करते हैं, गेम चालू कर देते हैं। सो हमें इसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी अटेंड कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आने वाला है। सो कोई बात नहीं, आपके अच्छे के लिए होने वाला है। पेरेंट्स, आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके ऐप्स है, मतलब जो पबजी है या फिर जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ऐसी चीजों को आप थोड़े टाइम के लिए लॉक करके रख सकते हैं। मैं आपको एंड में जो दो ऐप के बारे में बताने वाली हूँ, उसमें से जो एक ऐप है वो हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम के लिए वो ऐप को ऑन कर सकते हैं, जिसमें हम टाइमर लगा सकते हैं। अभी कंसीडर कीजिए, अगर मेरे पास पबजी है, अगर आपके बच्चे के पास समझिए पबजी है, और आपको चाहिए कि आपका बच्चा सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा उसको खेले, क्योंकि एकदम से अगर आप बंद कर दोगे तो आपका बच्चा आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, उसका माइंड स्टेबल नहीं होगा, उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके जो यूजेस है उसको क्या करना है, कम करना है। ओके, सो हम पबजी के ऊपर थे। ओके, पबजी को अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपका बच्चा सिर्फ आधा घंटे के लिए पबजी यूज करे, ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, उस पबजी का जो ऐप है उसको हम लोग सिर्फ आधा घंटे के लिए ऑन कर सकते हैं। सो जैसे ही वो आधा घंटा बीतना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही वहां पे एक अलार्म जो है वो बजना स्टार्ट होगा।
सो उससे आपके बच्चे को पता चलेगा कि आधी आधा घंटा खत्म होने आया है, मुझे पबजी बंद करना है, और आधा घंटा होने के बाद वो जो पबजी का ऐप है वो आपको बंद हो जाएगा, चाहे गेम चालू रहे या बंद रहे, वो जो ऐप है वो डायरेक्टली बंद हो जाएगा, जिससे जो बच्चा है वो पबजी उससे आधा घंटा ही यूज होगा, उसके बाद वो उसको यूज नहीं कर सकता। एटलीस्ट 24 आवर में तो वो सिर्फ आधा घंटा उसको यूज करेगा, उसके बाद चांस ही नहीं है कि वो उसको यूज कर पाए। सो हमें क्या करना है, जिस जिस ऐप को हमें जो टाइम में, ओके मैम का कुछ सवाल है, अलाउ मोबाइल डाटा लिमिटेशन जो किड्स कैन, एग्जैक्टली ये भी हम ट्राई कर सकते हैं मैम। थैंक यू सो मच सुनील सर ये सजेशन के लिए। मोबाइल डाटा भी हम लोग बहुत कम टाइम के लिए चालू कर सकते हैं, सो ये भी हम ट्राई करेंगे पेरेंट्स। और ये जो हमारा ऐप है लॉक का वो भी हम ट्राई करेंगे। एक और ऐप जो हम एंडिंग में बताएंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि आपके बच्चे ने कौन सा ऐप कितने टाइम यूज किया। जो अपने जो ये लॉकेट का जो ऐप है वो यूज हो रहा है या नहीं वो भी आपको पता चलेगा, या फिर आपका बच्चा कौन सा ऐप सबसे ज्यादा यूज करता है वो पता चलेगा, ताकि आप उसके ऊपर एक्शन ले पाओ। बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, चालू सभी चीजें करने लगते हैं एक, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वो सोशल मीडिया पे बिताते हैं, जिसके वजह से उनका माइंड थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होने चालू हो जाता है। और अभी आई थिंक कोविड का जो सिचुएशन है, आई थिंक सभी पेरेंट्स एग्री करेंगे जो मैं अभी बोलने जाऊंगी, कि कोविड में बच्चों का पेरेंट्स के साथ में या फिर उनके फ्रेंड्स के साथ में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया है, और सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन उनका बहुत बढ़ गया है। उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल जो है वो बढ़ने लगे हैं, उनका मोबाइल का टाइम बढ़ने लगा है, उनका चैटिंग की स्पीड बढ़ गई है। नॉर्मली चैटिंग ये जो बहुत सारे ऐप हैं उसके वजह से क्या होता है कि जो कनेक्शन तो हमारा टूटता ही है, उसके वजह से बच्चे क्या करते हैं, टीचर के साथ में भी ये सब चीजें चैटिंग पे बात करना चालू हो जाते हैं। तो टीचर को समझ में नहीं आता कि बच्चे ने ये चैटिंग का कोर्स है वो अलग से कैसे कर लिया। लेकिन हम सभी को पता ही है स्मार्ट टीवी के लिए एग्जैक्टली मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी थोड़ी देर में। अभी हम स्मार्टफोन के बारे में जान लेंगे। ओके यस, प्ले स्टोर टाइमर से बंद होगा क्या? मैं सभी के आंसर्स जो है वो धीरे धीरे करके दूंगी, पहले हमारे सेशन जो कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग आराम से जो रेज हैंड करके हम लोग ये क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके सो हम क्या कर सकते हैं, तो चैटिंग का कोर्स कहाँ से किया ऐसे टीचर को लगता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है ना कि वो कौन से सोशल मीडिया पे है, प्रेजेंट है। सो उसके वजह से बहुत सी चीजें होने लगती है। सो ये जो लॉकेट का जो ऑप्शन है ये स्पेशली इस अंकुरम के सेशन में स्पेशली पेरेंट्स के लिए लाया गया है। सो हमें इसको यूज करना है, और इस यूज को करने के बाद इसके रिजल्ट हमें एग्जैक्टली मुझे या फिर हमारे जो अंकुरम का व्हाट्सएप ग्रुप है हमें उसमें बताना है। ओके सो लॉकेट का जो ऐप है वो हम लोग सेशन के एंड में देखेंगे। ओके गेट रियल लाइफ रिलेशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि बच्चे मोबाइल में इतना ज्यादा घुस गए हैं, इवन मैं बोलूंगी कि बच्चों के साथ साथ कहीं कहीं हम पेरेंट्स जो है वो भी ज्यादा मोबाइल में इतने बिजी हो गए हैं, जिसके वजह से उन्हें रिलेशनशिप के लिए या फिर फैमिली बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता। इवन बच्चों को भी उनके फ्रेंड सर्कल के साथ में बात करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो इतना ज्यादा मोबाइल में घुस चुके हैं। सो हमें क्या करना है, जो लॉकेट का ऐप है उसे यूज करना है। बच्चों को हमें थोड़ा बहुत बाहर भेजना है, जबरदस्ती भेजिए, बच्चे जाएंगे नहीं, मना करेंगे क्योंकि उनका वीडियो गेम चालू रहता है या फिर बहुत सारी चैटिंग चालू रहती है। सो हमें क्या करना है, जबरदस्ती उन्हें बाहर भेजना है। एक बार आपने जबरदस्ती कर दी ना, या फिर जो हमारा नो मोबाइल टाइम था उसको आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और आप सभी को पता होगा कि बाहर खेलने जाने से बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ में थोड़ा सोशलाइज होने से हमारे बच्चों में डेवलपमेंट ही होगी। चैटिंग करने से सिर्फ हमारे हाथ की जो उंगलियां है वो उसकी स्पीड बढ़ेगी, या फिर वो जो उंगलियां है वो दुखने लगेगी। लेकिन जब भी हमारे बच्चे बाहर जाएंगे या फिर हमसे कन्वर्सेशन करेंगे तो एग्जैक्टली उनका प्रॉब्लम हमें समझेगा। अभी आई थिंक मैंने लास्ट सेशन लिया था जिसमें हमें उनकी पर्सनैलिटी को डिस्कवर करना था, उसके बारे में सेशन था। उसमें हमने एक पॉइंट्स लिया था कि आपके बच्चे चिड़चिड़े और ज्यादा गुस्से वाले होंगे तो आपको क्या करना है या फिर कैसे उनसे डील करनी है।
सो ये जो मोबाइल का जो यूज है, अगर हमने उसे कम कर दिया तो आपको उसे यूज करने के लिए बहुत इजी होगा, कनेक्ट करने के लिए बच्चों से बहुत इजी होगा, आप बच्चों की प्रॉब्लम समझना चाहेंगे। मैं आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है हमारे एरिया में वो मैं आपको बताऊंगी। हम सोचते हैं कि जो लोग मोबाइल यूज करते हैं वही एडिक्टेड होते हैं, नहीं। 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे जिन्हें मोबाइल हाथ में तो पेरेंट्स नहीं देते, लेकिन उन्हें पता है कि कैसे बात करनी है, कैसे मोबाइल को चलाना है। मैंने उस दिन एक छोटी बच्ची होगी, आई थिंक 4 या 5 साल की बच्ची होगी, उसे बात करते हुए सुना। उसके हाथ में आई थिंक कुछ कवर या कुछ था छोटा सा जो मोबाइल की साइज का होगा, वो उसे कान में लगा के बात कर रही है जैसे बड़े लोग बात करते हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, नहीं मैं उस टाइम पे नहीं आ पाऊंगी। सो जो मोबाइल यूज नहीं करता वो भी क्या करता है, उसका एडिक्टेड होते जा रहा है। सो हम पेरेंट्स को ही क्या करना है, एक तरीके से कंट्रोल करना है मोबाइल को, जिससे आपका बच्चा मोबाइल को एडिक्टेड ना हो। और मैं तो बोलूंगी कि एटलीस्ट थोड़े साल के लिए, जब भी आपका बच्चा 4 या 5 साल का है, तो उसे मोबाइल मत दीजिए। उसे चुप कराने के लिए हम बहुत सी अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मोबाइल उसको दे देते हैं, उसको चुप हो जाता है, कुछ ना कुछ सर्च करता है और हम अपने काम में लग जाते हैं। सो हमें क्या करना है, ये चीज बहुत कम करनी है। मोबाइल का जो यूज है, हमें छोटे बच्चों को ये चीज नहीं देनी है। उनके सामने आपको भी मोबाइल का यूज बहुत कम करना पड़ेगा, जिससे आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड ना हो। सो अगर आप पॉसिबल हो, आपको ऐसा लगे, तो दोनों जन टेस्ट कीजिए, आपका बच्चा और आप, ये दोनों जन हमारे जो लिंक है जो अभी आपको इस चैट बॉक्स में आ जाएगी, उसके ऊपर जाके चेक कीजिए कि आप मोबाइल एडिक्टेड हो या नहीं, आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू जय मैडम। हमारी जो लिंक है मोबाइल एडिक्शन का जो टेस्ट है वो चैट में आ गया है। ठीक है, सो आप उसके ऊपर बाद में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी हमारी जो लिंक है वो शेयर की हुई है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी हमने ये लिंक डाली हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, उस मोबाइल जो टेस्ट के लिंक को, आप मोबाइल एडिक्टेड हो या नहीं, उसको खुद को भी चेक कीजिए और अपने बच्चे को भी चेक कराइए। सो ये सब चीजें आपको यूजफुल होगी आपके बच्चे से कनेक्ट रहने में, सोशलिस्ट होने में। सो आप देख लीजिए, इसको लिंक को आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा गया। अगर कोई पर्सन व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है तो आप चैट बॉक्स में अपना नंबर और नाम डाल सकते हो, हम आपको तुरंत व्हाट्सएप के हमारे जो ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे, जिससे आपको पता चले कि ये जो लिंक है, ये जो टेस्ट है कैसे वर्क हो रहा है। आपको याद रखना है, अगर आपको 40 मार्क्स के नीचे अगर आपको मिला, 40 मार्क्स के नीचे अगर आपको मार्क्स मिला, मतलब आप मोबाइल एडिक्टेड हो। 40 मार्क्स के ऊपर आपको मार्क्स मिला तो आप मोबाइल एडिक्टेड थोड़े बहुत हो। सो जिनको कंफ्यूजन है कि उसका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं, या फिर थोड़े थोड़े समय के लिए हो जाता है, तो वो टेस्ट ये जरूर करिएगा। पेरेंट्स मुझे बताइए कौन कौन ये टेस्ट जाके अभी हमारे सेशन होने के बाद डायरेक्ट ये टेस्ट चेक करेगा। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए यस या नो करके कि कौन कौन ये रिस्क, ये जो हमने बहुत अलग स्टार्ट किया है। और प्रीति मैडम का कॉन्टेक्ट नंबर आ गया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में हमारा सेशन खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करूंगी, आप जाके प्लीज ये टेस्ट ट्राई कर लीजिएगा। ओके, सभी पेरेंट्स के ये सारे हैं, ये टेस्ट आपको भी करना है, खुद को भी करना है और आपके बच्चे को भी कराना है। प्लीज मेरी बहुत सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपको ये टेस्ट जाके चेक करना है। अगर कुछ भी इशू है तो हमारा सपोर्ट नंबर दिया गया है, रेशमा सावंत मैडम, थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका ये जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे ऐड कर रही हूँ ताकि आपको ये जो लिंक है वो बाद में भी मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच आपकी इतने अच्छे रिस्पांस के लिए पेरेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं। चेंज थिंकिंग, हमें मोबाइल से रिलेटेड जो हमारी थिंकिंग है उसको चेंज करनी। ये सर मैं थोड़ी देर में सर भेज रही हूँ। हमारे जो मोबाइल से रिलेटेड जो हमारी थिंकिंग है उसको चेंज करनी है कि सभी चीजें मोबाइल पे ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारी चीजें बाहर के जगह पे मिल सकती है। गूगल पे ना अभी हमें कुछ भी चीज अगर ढूंढनी होगी तो हम गूगल पे ट्राई करते हैं। क्यों? हमारे घर में हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं उनसे पूछिए,
उनसे जानिए कि ये चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उनकी जो स्टोरीज है वो सुनिए, ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने मिल जाए। तो हमारी थिंकिंग मोबाइल से रिलेटेड हमें क्या करनी है, चेंज करनी है, ताकि हम क्या कर सके, मोबाइल एडिक्टेड से दूर रह सके। ओके, अभी हमें एग्जैक्टली जो हमारा मेन पार्ट है वो वहां पे हम लोग आ गए हैं। हम आपको दो ऐसे ऐप के बारे में बताने वाले हैं जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल के एडिक्शन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप पूरा बंद कर पाओगे, अगर पूरा बंद कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे करके करना। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि एक साथ में बच्चों से हमें मोबाइल खींच के लेना नहीं है, या वो बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा या गुस्से वाला हो जाएगा, जिसको आगे चल के कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। सो हमें क्या करनी है, धीरे धीरे करके हमारा जो मोबाइल एडिक्शन है, अगर आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है तो टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे करके हम उसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे दो लिंक भेज रही हूँ, साथ ही मैं व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी मैं लिंक को शेयर कर दूंगी, आप उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसके बाद में हमें उसको क्या करना है, यूज करना स्टार्ट करना है। दो ऐप हमें हमारे चैट बॉक्स में आ गए हैं, किड्स लॉक ऐप एंड स्टे फ्री ऐप। किड्स लॉक ऐप पे हम लोग ऐप को लॉक कर सकते हैं, और स्टे फ्री ऐप पे हम बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चे ने कितना टाइम कौन सा ऐप यूज किया वो हम जान पाएंगे। सो ये सब चीजें ये दो ऐप से एग्जैक्टली हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, इस ऐप के ऊपर जाना है, इसको डाउनलोड करना है। अभी मत कीजिए, अगर अभी आपने किया तो आप भी मोबाइल एडिक्टेड हो। तो अभी नहीं करना है हमें, हमें इस लिंक को खाली या इस ऐप को सिर्फ देखना है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेम लिंक हम भेज देंगे, आपको वहां से इसको डाउनलोड करना है। एक और बात, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को हम कुछ 1 या 2 घंटे के लिए ऑन रखने वाले हैं, जिसमें अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करने में कुछ इशू हो रहा है, टेस्ट में कुछ इशू हो रहा है, तो आप उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे, या फिर हमसे डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। सो ये पेरेंट्स को एक्शन आज के आज लेना है, अभी के अभी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि हमारा सेशन खत्म होने के बाद हमें ये डायरेक्टली एक्शन लेना है। सो आज आपको ये एक्शन लेना है। कौन कौन पेरेंट्स ये एक्शन आज ही लेने वाले हैं, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन पेरेंट्स ये एक्शन लेने वाले हैं, मोबाइल के ऐप को डाउनलोड करने वाले हैं, और हमारा जो टेस्ट है उसको भी करने वाले। ओके पेरेंट्स, कौन कौन आज इस ऐप को डाउनलोड करेगा? प्लीज पेरेंट्स, अगर आप मोबाइल के ऐप को अभी डाउनलोड कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप कर दीजिए, सेशन के बाद हमें बहुत टाइम मिलेगा ये मोबाइल के ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ओके, सो प्रीति जादव मैडम करने वाले हैं, नीता माई मैडम करने वाले, सुषमा मैडम करने वाले हैं, फिर बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो करेंगे। एग्जैक्टली हमें इसका जो रिजल्ट है वो पता चलेगा अंकुरम गुप्त जब नेक्स्ट लक्ष्मी निकम मैडम, मैम मैं आपका नंबर भी व्हाट्सएप पे जो है वो ऐड कर दूंगी, ताकि आपको ये लिंक वहां पे भी मिल जाए। मुझे पता है बहुत से पेरेंट्स ईगर होंगे ये जानने के लिए कि उनका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं, लेकिन हम उसको थोड़ी देर के बाद जानेंगे, ठीक है। सो पेरेंट्स, थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, अभी के अभी इसको डाउनलोड करने के लिए थैंक यू। ओके, आपके कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो मोबाइल से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। प्लीज पेरेंट्स रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। ओके, रेशमा सावंत मैडम, हाँ प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए कि एग्जैक्टली मोबाइल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है आपके। एक्चुअली क्या हो रहा है कि बच्चा जब भी मोबाइल देखता है या टाइम लगाते हैं, तो टाइम होने के बाद में अगर मोबाइल लॉक होता है तो बच्चा है ना मोबाइल ही फेंक देता है। मैम आपका बच्चा कितने साल का है? 8 साल का है। 8 साल का है, ओके ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले मैम बोला कि अगर डायरेक्टली उनके हाथ से छीन लोगे ना तो बच्चे में ये इशू होगा, या फिर ये चीजें वो एग्जैक्ट करेगा। मतलब मोबाइल फेंक देना ये बहुत एक्सट्रीम लेवल है कि जो बच्चे कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए क्या कीजिए, उससे मोबाइल हटा दीजिए थोड़े थोड़े टाइम के लिए। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि पूरा हटा ना, नहीं थोड़े टाइम के लिए भी हटाएंगे ना, अगर उसका गेम स्टार्ट समझ लो वो टाइम पे उसका मोबाइल लॉक हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, वो क्या करता है वो मोबाइल लेके फेंक देता है डायरेक्टली।
ओके मैम, अपने मोबाइल के अलावा कुछ अलग चीजें उसके साथ ट्राई की है? जैसे मोबाइल को छोड़ के कोई गेम होगा या फिर आपसे बातें करना होगा या कुछ और चीजें होगी, आप उसके साथ वो ट्राई कीजिए, ठीक है? सेम टाइम पे ट्राई कीजिए, इंटरेस्टिंग चीजें ट्राई कीजिए जिससे उसका इंटरेस्ट बाकी चीजों में बढ़े। शायद हो सकता है कि उससे उसका मोबाइल टाइमिंग कम हो जाए। आप ये चीज ट्राई कीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ रिजल्ट ना मिले तो हमारा सपोर्ट नंबर दिया गया है, हम आपके बच्चे से बात करेंगे, उसका क्या कहना है इसके बारे में, और हम उसके ऊपर सोल्यूशन देंगे। ओके मैम? ओके, थैंक यू। मैम, बहुत सारी पजल्स होती है, आई थिंक मोबाइल पे नहीं, बहुत सारी पजल्स होती है, आप वो एक बार ट्राई कीजिए उसके साथ, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो सुषमा मैडम, आपने हाथ रेस किया। ओके, सुषमा मैडम ने कुछ डाला है। कैसे भी मोबाइल नहीं छूटता। मैम, एक बार टेस्ट ट्राई कर लीजिए, ठीक है? आपका टेस्ट में एडिक्शन है या नहीं, उसके बाद पता चले। उसके बाद में हम आपको, अगर ये सोल्यूशन नहीं चला तो हम आपको क्या करेंगे, एक फ्री काउंसलिंग हम पेरेंट्स को अवेलेबल करके दे रहे हैं अंकुरम के सेशन पे। अगर मोबाइल फिर भी कुछ भी करके नहीं छूट रहा, ये सब चीजें जो हमने अभी सेशन में थोड़ी देर पहले बताई, नहीं छूट रहा, तो आप क्या कीजिए, हमारे को कांटेक्ट कीजिए, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हम आपकी फ्री काउंसलिंग जो है वो ले लेंगे। देखते हैं उससे हमारे अलग अलग जो सोल्यूशन है उससे आपके बच्चे और आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैम, सुषमा मैम, आपकी आवाज मुझे कुछ नहीं आ रही है या फिर कुछ नेटवर्क इशू होगा शायद। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो, मुझे दिखाई देगा या फिर मैं आपके बता रहा हूँ। हाँ हेलो मैम, सुषमा मैम बोल रही हूँ मैम। अभी आ रही है आपको? बोलिए ना। हाँ मैम, आ रही है आवाज, बोलिए ना। आ रही है ना? हाँ, ये जो आपने मोबाइल एडिक्शन के बारे में जो भी आपने टिप्स दी या लिंक वगैरह दिया है उसको मैं फॉलो तो करूंगी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो मेरे है ना सिस्टर इन लॉ के मोबाइल में वो ज्यादा से ज्यादा है ना गेम्स खेलता है और मेरी नीज है उसके मोबाइल में। मेरा मोबाइल तो अवेलेबल नहीं रहता उसके पास। मैं 8 घंटा बाहर रहती हूँ जॉब के रिलेटेड, लेकिन जो भी कुछ है वो मेरे सिस्टर इन लॉ के मोबाइल में खेलता रहता है। तो उससे मैं कैसे पीछा जाऊँ, क्योंकि मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ कि 24 आवर्स में उसको ऑब्जर्व कर सकूँ करके। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ करके? आप सबसे पहला ना जो मैंने टेस्ट बोला है ना वो क्लियर कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं। फिर ये जो हमने 2-4 चीजें बताई है ना, वो आपके सिस्टर इन लॉ को भी प्लीज बताइएगा फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप अगर ज्यादा टाइम नहीं रहते तो वो आपके बच्चे के साथ में रहते हैं तो उनको ज्यादा पता होगा इस मोबाइल के बारे में। सो वो कर लीजिए, टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए, ये चीजें फॉलो कीजिए। अगर फिर भी कुछ नहीं होता ना तो हमारा सपोर्ट नंबर दिया गया है, आप एक अपॉइंटमेंट लेके, आप एक टाइम लेके, जब भी आप घर पे हो, आपका बच्चा फ्री हो, हमें एक टाइम बता दीजिए। हम लोग उस टाइम पे क्या करेंगे, आपकी एक छोटी सी काउंसलिंग ले लेंगे मोबाइल के ऊपर, जिससे क्या हो, हमें एग्जैक्ट चैलेंजेस क्या है ना आपके बच्चे का भी और आपका भी पता चले, क्योंकि हम यहाँ पे इतना लंबा कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछने होते हैं। सो हम आपकी छोटी सी काउंसलिंग लेके उसको कवर कर लेंगे। सो ये जो इशू है ना वो हमारा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके मैम, आप पहले टेस्ट कवर कर लीजिए। मैं सभी पेरेंट्स को बोलूंगी, सबसे पहला आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी अभी लिंक आने वाला है थोड़ी देर में, उस टेस्ट को कंप्लीट कर लीजिए। आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है या नहीं। उसके बाद आप एक्शन लेने के लिए फ्री हो जाओगे। अभी अगर आपको कंफ्यूजन है ना थोड़ा भी कि आपका बच्चा एडिक्टेड है या नहीं, या क्या करे क्या ना करे, अगर ऐसा भी आपको बहुत सी चीजें हो रही है ना, तो प्लीज जाके एक बार टेस्ट दे दीजिए, उसमें हमें मार्क्स पता चल जाएगा। सो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आप सॉर्ट आउट हो जाओगे आपके बच्चे को लेके, आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे उसी टाइम पे, ठीक है? सो प्लीज ये जो हमारा लिंक है उसके ऊपर जाइए, उस टेस्ट को दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स का या किसी का बच्चा भी मोबाइल एडिक्टेड है तो उनको भी ये लिंक दीजिए, उनको टेस्ट देने बोलिए और हमारा जो ये सपोर्ट नंबर है उसको दीजिए। उसके बाद हम फ्री काउंसलिंग करके बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके मैम? अदर पेरेंट्स अगर आप क्वेश्चंस होगा तो मुझे प्लीज बताइएगा। हम मैं एक थोड़ी देर में आपके सभी से इंटरेक्ट करने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा बात करके। आई थिंक किसी
पेरेंट्स को समझानी होगा, किसी स्टूडेंट को समझानी होगा। सो हम लोग वन बाय वन आपको ये सेशन क्या कैसे लगा, इम्पोर्टेंट है या नहीं, आप करने वाले हो या नहीं, इस सब के बारे में बता देंगे, ठीक है। सो मैं आई थिंक एक एक पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना चाहूंगी। लक्ष्मी निकम मैडम, सबसे पहला आपका नाम आया जो हमारी स्क्रीन पे है। सो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि ये जो हमारा सेशन हुआ वो आपको कैसे लगा, और जो अंकुरम के हमारे बाकी सेशंस हो रहे हैं वो आप अटेंड कर रहे हो या नहीं, और आपके उससे आपके बच्चे को क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। सिंपल। लक्ष्मी मैम आप बात कर सकते हो, चैट बॉक्स में यस या नो डालिए अगर आपको बात करने पॉसिबल है या नहीं तो। ओके सुषमा मैम, ओके ठीक है मैम, आप चैट बॉक्स पे बात कर सकते हो। लक्ष्मी मैम आप चैट बॉक्स पे बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तब तक हम अदर पेरेंट्स से बात करेंगे कि प्रीति जादव मैम, प्रीति जादव मैम आप मेरी आवाज सुन सकते हो, आप बात कर सकते हो। यस मैम। यस मैम। मैम आपने कितने सेशन अटेंड किए अंकुरम के? मैडम ये मेरा फर्स्ट सेशन है। ओके मैम, फर्स्ट सेशन एग्जैक्टली। इसके हाँ। बाद से मैं होप करूंगी आप हर सेशन में बैठोगे। ओके मैम। ओके मैम, और बहुत अच्छे है। ओके मैम, कैसे लगा और आप ये सब चीजें फॉलो करने वाले हो? यस मैम मैं करने वाली हूँ। मेरा बच्चा है ना, लड़की नहीं लेकिन लड़का है ना, बहुत ही शरारती है, उसे हर टाइम मोबाइल चाहिए, इसलिए मुझे ये करना है, ये सब देखना आपका है। बच्चा सॉरी कितने साल का है मैम? उसकी एज क्या है? 12 साल के। ओके मतलब उसका हाँ। इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी होगा? नहीं वो PUBG सब भी मैंने खेलता नहीं, होगा? पबजी नहीं, वो फ्री फायर ज्यादा चल ओके रही है। हाँ अच्छा फ्री फायर। ओके अभी हाँ PUBG के जगह पे फ्री फायर आ गया है। हाँ हाँ ठीक है, तो आप ये वो ट्राई सब कीजिए। है। ओ हाँ यस बोलिए मैम। बोलिए। और वो चिड़चिड़ा बहुत होता है उसकी वजह से। कुछ कभी ज्यादातर मोबाइल में जब वो रहते हैं ना और हम कुछ बोलेंगे तो वो बहुत चिढ़ जाता है, उसको लगता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करे कोई, और उसको मोबाइल छोड़ने का बोलेंगे तो भी चिढ़ जाता है। नहीं मैं मुझे अभी थोड़ी देर खेलना है, और ऐसे करते हैं 2-2 मिनट करके वो 1 घंटा लगा देता है। ओके खाना खाते समय वो मोबाइल यूज करता है? नहीं मैम मैं स्ट्रिक्टली रखती हूँ नहीं लेने का। एग्जैक्टली मैम, बहुत अच्छा करते हो। खाना हाँ खाते समय बच्चों को मोबाइल से दूर रखिएगा हाँ ताकि जी वो मैम। खाना तो अच्छे से खा पाए एटलीस्ट। आपसे बातें हाँ होती मैम। है मैम उसकी प्रॉपरली? हाँ बातें तो करता है, वैसे तो उसे बहुत बोलने का शौक है, वो बहुत अच्छा बातून है, लेकिन मोबाइल में एक बार जाएगा ना तो बाहर आने का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वो मोबाइल चालू हो जाएगा तो फिर वो उसका, और लेक्चर्स के वक्त भी 10 मिनट का ब्रेक रहेगा तो उसका कुछ अलग ही चालू रहता है। एक तो वो अपना ग्रुप से चैट करता रहता है स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, या फिर कुछ गेम वगैरह देखना, ये देखना, और पूछेंगे तो नहीं मैं स्कूल का तो वो होमवर्क देख कर रहे रहा थे, हूँ। होमवर्क ऐसे सब चल रहे रहता है, इसलिए उसके पीछे मुझे हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है। अरे बाप रे, तो आप क्या जब तक वो मोबाइल रहता है आप उसके पीछे रहते हो हमेशा पूरा नहीं टाइम पीछे उसमें? ऐसे तो नहीं रह सकती, लेकिन थोड़ा बहुत थोड़ा ध्यान थोड़ा रखती हूँ, देखना पड़ता काम है। करते वक्त क्या चल रहा है क्या चल रहा है सब पूछती रहती हूँ उससे। ठीक है हाँ। ठीक है, आप टेस्ट कीजिएगा पक्का, और जो हमारी ओके चीजें है वो फॉलो कर कीजिएगा। आपका रिस्पांस क्या है, कैसे है, हमें अगले अंकुरम के सेशन में भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ओके 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 थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। ओके प्राची भोसले मैम ने डाला है, और ऑल सेशन ओके। प्राची भोसले भी हम मैडम जो है वो हमारे हर सेशन में होती है, वो हमारे हर सेशन अटेंड करती है। थैंक यू सो मच मैम उसके लिए। ओके सो पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस नहीं है, अगर किसी को बात करना होगा, किसी को इंटरेक्शन करना होगा तो वो हैंड रेस करके बात कर सकते हैं। तो किसी के क्वेश्चंस नहीं है। आई होप हमारे इस सेशन ने आपकी थोड़ी बहुत आंखें खोल दी होगी पेरेंट्स की। जो चल रहा है, जो बच्चे बहुत ज्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं इस चीज की वजह से, मोबाइल की वजह से। बहुत सारे जोक्स आते हैं मोबाइल के ऊपर से। सो ऐसे होगा, परेशान होंगे तो ये सेशन को एग्जैक्टली फॉलो कीजिएगा प्लीज, और इस सेशन का जो रिजल्ट है वो हमें बताइएगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप सभी से इंटरेक्ट करके। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बने रहिए हमारे ये जो अंकुरम का सेशन है उसके ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं थोड़े जन को ऐड करने वाली हूँ, वहां पे हमारी लिंक, हमारे ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी।
ओके सुनील सर आपने अभी हैंड रेज किया। हेलो सर हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। हाँ सर बोलिए ना। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बोलिए ना सर। कि मेरा यही क्वेश्चन है कि अभी समझ लीजिए माय डॉटर इज शी इज 5 years old राइट नाउ। यस तो अभी उसका एक इश्यू है, मतलब उसका इश्यू मतलब कैसे कभी कभी उसको टाइम मिले तो वो मोबाइल देख लेती है, ठीक है। इवन मैं भी उसको दे देता हूँ मैं मोबाइल। लेकिन अभी कैसे मोबाइल के अलावा हम लोग कुछ ऐसे इंटरेक्शन कर सकते हैं या एक्टिविटीज जो है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर पेरेंट्स? कर सकते हैं सर। वैसे कुछ बहुत सारी एक्टिविटी चीज कर सकते हैं? हाँ सर मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटी है जो हम इंस्टेंट ऑफ मोबाइल यूज कर सकते हैं। सो आप सर व्हाट्सएप ग्रुप पे है? यस यस, मैं तो Okay, स्टार्टिंग से आज आपके जितने भी सेशन है वो स्टार्टिंग से फ्रॉम फर्स्ट सेशन तो अभी तक आज के सेशन तक मैं हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अब मैं व्हाट्सएप पे हमारा जो ग्रुप है वहां पे हम कुछ ऐसी एक्टिविटी शेयर करेंगे जो आप बिना मोबाइल के भी बच्चों से करवा सकते हो। सो सर वहां पे बने रहिएगा और वहां से देख लीजिएगा कि क्या क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं, या फिर सर सपोर्ट नंबर है वहां पे कॉल कर दीजिए। आपको हम कुछ ऐसी लिंक या कुछ ऐसी चीजें बता देंगे जो आप मोबाइल के अलावा कर सकते हो। सर आपकी बच्ची 5 साल की है ना? यस ओके सर ठीक है। वो 5 साल के लिए जो भी एक्टिविटी नीडेड है, जो भी जरूरी है मैं बता दूंगी, आप उसको प्लीज फॉलो कर दीजिएगा। और सर अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी से उसको मोबाइल की आदत मत लगाइए प्लीज, जितना हो सके मोबाइल से दूर रखिए यस, प्लीज। हाँ थैंक यू सो मच सर सेशन में बने रहने के लिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हेलो। हाँ मैम। हेलो। हाँ हाँ मैम। हाँ, मैं सुषमा हाँ सांदेवार बात कर रही हूँ मैम। मेरा 3rd सेशन है आपका अटेंड करने का। हाँ एक्चुअली हमें आपने दीवार मैम ने बताया कि हमारे सेशन चलते हैं अंकुरम। सो उस दिन से मैंने अभी मेरा 3rd सेशन है कंटिन्यू कर रही हूँ मैम। मैं कितना भी करूँ लेकिन मोबाइल छूटता ही नहीं, बहुत ही ट्राई करते हैं, कितना देखें मैम। 2-2 मिनट में उनको इतनी आदत हो गई है कि जो खाने के टाइम पर भी उसको चाहिए मोबाइल। बाप रे इतना एडिक्शन, मैं तो परेशान हो गई ना। इससे अगर छुटकारा हो सके ना तब बहुत ही, यानी क्या बोलूं अभी वर्ड नहीं है, इतना अच्छा हो जाएगा कि यकीन नहीं कर पाएंगे। मैम मैं ना एक्चुअली प्रॉब्लम आपकी समझ सकती हूँ। ये बहुत सारे पेरेंट्स का इश्यू होगा कि अरे कितना बोलो छोड़ ही नहीं रहा है। आप एक काम कीजिए ना, मुझे नंबर भेज दीजिए, मैं आपको कल कॉल करती हूँ, हम लोग कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है? या फिर हमारा सपोर्ट नंबर है वहां पे भी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है? सुषमा मैम हेलो, आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए मैं हमारा सपोर्ट नंबर भी आ गए हैं मैम। आपसे जरूर बात करना चाहिए एग्जैक्टली आपका आपकी जो इशू है जो भी आपको अभी हो रहा है वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है मैम? और थैंक यू सो मच मैम 3 सेशन से बने रहने के लिए। आगे भी हमारे ऐसे सेशन आते रहेंगे तो प्लीज उसको अटेंड करिएगा। आपको अलग अलग चीजें ट्राई करने को मिलेगी, अलग अलग चीजें आप कर पाओगे उससे। ओके मैम, अगर आंसर क्लिक नहीं हो रहा है तो एक और बार ट्राई कीजिएगा। अगर वहां पे कुछ टेक्निकल इशू है तो हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कीजिए प्लीज। वहां पे आपको सभी चीजों की जो आंसर है वो मिल जाएंगे। हमारा सपोर्ट नंबर अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में आ गया है, उसको सेव कर लीजिए। और व्हाट्सएप पे भी हम हमारा सपोर्ट नंबर सेंड कर देंगे लिंक के साथ में, तो वहां पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैम क्लियर सुषमा मैम? ठीक है, थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। थैंक यू सो मच। Thank you, Shushma madam, for your wonderful and valuable guidance. Parents WhatsApp group पे लिंक आ जाएगी ऐप की एंड एज वेल एज टेस्ट की, तो उस पे जाके जरूर आप टेस्ट चेक कर लेना। और ऐसे ही बहुत से सेशन से कनेक्टेड और वेरियस टॉपिक को पढ़ने के लिए वर्सेटाइल एडुकेयर के ब्लॉगर को जरूर चेक करें। हर शनिवार को ऐसे ही पावर पैक सेशन अटेंड करने के लिए अपने वर्सेटाइल और अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप को कनेक्टेड रहे। यदि आप अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में सेंड करें। हमने व्हाट्सएप और फेसबुक की ग्रुप की लिंक चैट बॉक्स में सेंड की है, उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वर्सेटाइल एडुकेयर सिस्टम के यूट्यूब चैनल और प्रज्ञाकुलम फेसबुक ग्रुप पर आप कभी भी अंकुरम सेशन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हमारे चैट बॉक्स में दिए गए सपोर्ट नंबर पर संपर्क कीजिए। सपोर्ट नंबर चैट बॉक्स में सेंड किए हैं। फिर मिलते हैं अंकुरम के अगले सेशन में।
Thank you and bless you all.